नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दराना न्यूज चैनल पर, जहां हम लेकर चलते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। वाराणसी की कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा, 5 और आरोपी गिरफ्तार। हवाला रैकेट का भंडाफोड़, सरगना शुभम दुबई में 40 करोड़ की संपत्ति जब्त। जानिए कैसे चल रहा है ये जाल और कौन कौन है इस सिंडिकेट के खिलाड़ी। आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी के कफ सिरप मामले की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। हाल ही में पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इस सिंडिकेट के बड़े खुलासे की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने पाया है कि ये आरोपी कैश और गोल्ड के जरिए हवाला कारोबार करते हैं। इस हवाला के पैसे को 50 से अधिक शेल कंपनियों में 40 करोड़ से भी ज्यादा जमा किया गया है। शेल कंपनियां सिर्फ कागजों में थी, जिनका कोई असली कारोबार नहीं था। इन कंपनियों ने छोटे जीएसटी बिल बनाए और ड्रग लाइसेंस हासिल किया। कोड वर्ड के जरिए ये कारोबार छुपाया जाता था, जैसे नीला पीला 10 रुपए की नोट जैसे डिकोडिंग की गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि इस रैकेट का सरगना शुभम दुबई में छुपा हुआ है। पुलिस ने उसकी और उसके परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों में रोहंग्या के स्वप्निल केसरी, दिनेश यादव, आशीष यादव और सारनाथ के विष्णु पांडे व लोकेश अग्रवाल शामिल है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगर आप ऐसे अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए सटीक और भरोसेमंद खबरें। धन्यवाद। आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं, इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं, इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस, ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकोस। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां, उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया और जो पीडी फार्मा है, जो सारनाथ की कंपनी है, उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। परंतु ये चारों ही कंपनियां शेल कंपनियां हैं। फिजिकल रूप से इनके पास कोई भी खरीद बेच का कोई भी सामान नहीं है, माल नहीं है। सिर्फ एक कमरे नुमा जगह पे टेबल और चेयर लगाते हैं। ये कंपनियां जो अवैध कफ सिरप है, जो कि डाइवर्ट की जाती है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पर 10 गुना इसका दाम है। वहां से जो भी हमें पैसा, जो भी इनको पैसा मिलता था, उसको गोल्ड के रूप में या हवाला के रूप में कैश के नोट से यहाँ पर वाराणसी में रिसीव किया जाता था। रिसीव करने वाले लोग रोहनिया में हैं दिनेश यादव, आशीष यादव, शुभम जायसवाल और एक सारनाथ से एक नाम आया है प्रतीक गुजराती और लोकेश अग्रवाल, जिसकी हमने गिरफ्तारी करी है। ये लोग इस सारे पैसे को इन शेल कंपनियों में जमा करते थे। उसके बाद 3 से 4 लेयर में 30 शेल कंपनियां हमें सारनाथ में मिली हैं, 35 शेल कंपनियां, और उतनी ही शेल कंपनियां हमने रोहनिया के केस में निकाली हैं, जो कि फर्जी हैं, परंतु ट्रांजैक्शंस उनमें करोड़ों का हुआ है। और फाइनली ये जाके सप्त सागर की शुभम जायसवाल से रिलेटेड और उनके एसोसिएट से रिलेटेड फर्म्स को लाभ दे रही है। तो ये पूरी तस्करी का नेटवर्क था जिसको कि क्रिएट किया जा रहा था, जिसका हमने आज अनावरण किया। मैडम, केसरी है, उसका क्या रोल था? जो स्वप्निल केसरी हमें आदमी मिला है, ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है। ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है, उनका हमें चैट मिली है और हमें सीडीआर भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो पीडी फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं।